अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वांगडी गोंयांत आसात। तांणी आदिवासी वाठारांत वचून थळाव्या लोकांच्यो समस्या आयकून घेतले, तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यां चर्चा केली। आदिवासी लोकांचे हक्क आनी तांचे समस्या सुटावे करपा खातीर गोंय सरकार खूब फाटीं उरला। सरकाराच्या कामाचेर आयोग समाधानी ना, अशें आयोगाचो अध्यक्ष नंदकुमार शाहीन पणजेंत पत्रकार परिशदेंत सांगले। जिन लोगों ने एक जगह घर बनाया है और दूसरी जगह वो खेती करते हैं अलग जगहों में, तो जहाँ खेती कर रहे हैं, घर है उसका तो उन्होंने बना दिया, खेती कर रहे हैं तो उसमें चाहते हैं कि ये राज्य सरकार ने कोई शायद कोई कानून एक बनाया है कि उसमें 2 प्रकार के प्रमाण चाहिए। एक तो वो है कि वहाँ खेती कर रहा है, वो बता रहा है। दूसरा कहीं ना कहीं लिखा जाना चाहिए कि ये इस पर ये कब्जा किया है या इसमें इंक्रोचमेंट किया है, वो नहीं मिल रहा है। इस कारण से उनको पट्टा देने में दिक्कत हो रही है, ये बात सामने आई है। और हम लोगों ने इनको सुझाव दिया है कि अच्छा ग्राम सभा में वो कोरम पूरा नहीं हो रहा है, ये भी बताया गया है। तो इस सब के लिए हमने सुझाव दिया है कमीशन की तरफ से गवर्नमेंट को कि आप जो हैं ऐसा करें कि जहाँ पर वो कब्जा में बैठा है, अगर उसको खुद बोल रहा है मैं कब्जे में हूँ, वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी गवाही दे रहा है कि ये बैठा है, एक सैटेलाइट से वो जो वहाँ कब्जा किया है, खेती कर रहा है, कोई ना कोई चित्र मिलेगा तो उसको भी आप एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। वो कब्जा किया है उसका एक प्रमाण है। ये कमीशन की तरफ से सुझाव दिया गया है। एक बात और हमने कहा है कि वहाँ की जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा में कोरम अगर बहुत आवश्यक माना जाता है तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक है कि अगर कोरम नहीं बन रहा है तो पहले एक बैठक कर लीजिए और उसको स्थगित कर दीजिए। 15 मिनट के बाद अब दूसरी बैठक आप आहूत करेंगे, उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ एक कहें कि दूसरे लोग भी अगर वहाँ हैं ग्राम सभा में, उस कोरम की आपूर्ति के लिए वो भी अगर आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये कुछ सरकार की तरफ से ये हमें परेशानी बताई गई है और उसका उपाय भी हमने सुझाया है। आदिवासी सल्लागार समिती वेंचताना तातूंतय घोळ केला। सल्लागार समितीचेर सरकारी अधिकारी आसपाक जायना असो सल्लो गोंय सरकाराक आदिवासी आयोगान दिला आनी त्या प्रमाण नवी समिती तयार करपाचो आदेश दिला। ट्राइबल की दृष्टि से उसमें मेंबर होंगे और उसके सारे नियम बनाए हुए हैं। तो यहाँ गोवा सरकार ने उसमें जो मेंबर बनाए हैं वो एमएलए होंगे, जो सदस्य होंगे उसके कितने प्रतिशत हैं? 3/4% ट्राइबल के होंगे और उसमें निर्वाचित प्रतिनिधिगण होंगे। अगर प्रतिनिधि नहीं मिल रहे हैं तो जो ट्राइबल में काम करते हैं लंबे समय से, ऐसे लोग भी उसमें नामांकित किए जा सकते हैं। लेकिन अधिकारी उसमें इस जो ट्राइबल सलाहकार समिति है उसमें नहीं बनाए जा सकते। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से पत्र लिखा है कि संविधान में जो निर्देशन है, संविधान में जो विधि बताए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ का सलाहकार समिति नहीं बनाई गई है, उसको सुधारा जाना चाहिए और उसके बाद में ये प्रक्रिया को कार्यवाही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रांतल्यान आदिवासी समाजा खातीर निधी येता ताचो उपेग फक्त आदिवासी समाजा खातीरच करचो अशें सरकाराक सुचयलां, अशें आयोगाच्या अध्यक्षान सांगलें। तशेंच गोंय सरकारा कडेन आदिवासी समाजाच्या हिता खातीर आयिल्लो निधी खंय खर्च केला हाची नोंद ना, अशें आयोग म्हणटा। तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा आ रहा है वो खर्च होना चाहिए ट्राइबल के हितों में, उनके क्षेत्रों में। वो हो नहीं रहा ठीक से, उसका हिसाब किताब भी नहीं रखा जा रहा है और उसका व्यय का संपूर्ण विवरण अगर नहीं होगा तो उसका रिपोर्ट हर एक साल भेजना पड़ता है केंद्र सरकार को और वो सरकार तब फिर आने वाले समय के लिए फंड देगी। उनकी आबादी, उनका खर्चा, उनके हिसाब से वो फंड तय किया जाता है। अगर आपके यहाँ इसी तरह का कोई ब्यौरा नहीं दिया जाएगा, खर्च कहाँ हो रहा है उसका ठीक विस्तृत विवरण नहीं प्रस्तुत किया जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, तो ये जनजातियों के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। आदिवासी समाजाचे हक्क आनी आयोगान सरकाराक केल्ली सूचना पाळून 6 म्हयन्यां भितर सगळे सारके करपाचो आदेश गोंय सरकाराक दिला। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में निपटा देना चाहिए।
6 महीना इनको समय दिया जा रहा है और आप ये पूरा करके हमको बताइए। के बाद में ये पूरी गवर्नमेंट को दिल्ली तलब किया जाएगा। हाँ।